हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार, रिजल्ट मित्रा वन डे एग्जाम प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और सभी लोग आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर अब आपको हर तरह की जानकारी आपको मिलने वाली है। जीके जीएस पर आधारित जो ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में बराबर जो है पूछे जाते हैं, जैसे फलों और सब्जियों के रंग और स्वाद का कारण, मिर्चे का रंग जो है हरा क्यों होता है, या फिर मिर्चे का रंग लाल क्यों होता है, इसके तीखेपन का कारण क्या है, या फिर पपीते का पीले रंग होने का कारण क्या है, दूध का सफ़ेद रंग हो कि दूध किस कारण जो है सफ़ेद होता है, या फिर दूध में जो पीलापन होता है वह किस कारण होता है, प्याज में किस कारण जो है गंध होती है, या लहसुन में किस कारण जो है गंध होती है, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर करिए। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे हम बात करेंगे आंवला की। तो ये देख रहे पा रहे हैं आप, ये आंवला है। तो आंवले में कसैलापन, आंवले को आप जब खाते हैं तो कसैलापन किसके कारण होता है, तो टैनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, टैनिन के कारण आंवले में क्या होता है, कसैलापन आता है, यानी आपको कसेला टाइप का लगता है। वही अगर हम बात करें पपीते में, तो पपीते में जो पीला रंग होता है वह केरिक जेंथिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, केरिक जेंथिन के कारण पपीते का रंग कैसा होता है, पीला रंग। अब कई भाई भाई और बहनें हमारी पूछेंगी भैया तो हरा रंग क्यों कारण होता है। तो हरा रंग तो आप सभी लोग जानते हो। हरा रंग किसके कारण जो है, पत्तियों का हरा रंग, या जितने भी पेड़ पौधे हैं तो उनका हरा रंग क्यों होता है, तो क्लोरोफिल। तो जो भी हरे रंग, ज़्यादातर जितने भी हरे रंग होते हैं वो ज़्यादातर क्लोरोफिल के कारण होता है। तो क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों या फिर जो रंग होता है वो हरा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो रंग का जो कारण होता है भैया, तो हमने अभी बताया कि ये मिर्च कैसा है, हरा है। अब अगर यह मिर्च हरा है तो इसके हरे रंग का कारण क्या होगा, तो सीधी सी बात है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण इसका रंग कैसा होगा, हरा होगा। तो जो चाहे पुदीना हो जाए, चाहे पालक हो जाए, या फिर मिर्च का जो हरा रंग हो जाए, तो जिन भी फलों का या सब्जियों का रंग अगर हरा है तो उसका कारण क्या होगा, तो उसका कारण होगा क्लोरोफिल। मिर्च में चरपराहट होती है, यानी जब मिर्च में आपके त्वचा पर या आपके होठ वगैरह पर, आंख में लग जाती है तो यह चरपराहट जैसी होने लगती है। तो वह किसके कारण होती है, कैप्सेसिन के कारण होती है। किसके कारण होती है, कैप्सेसिन के कारण होती है। मिर्च में जो लाल रंग होता है, जब मिर्च पक जाता है तो आप देखते हैं कि मिर्च हमारा लाल रंग हो जाता है, तो वह कैप्सेंथिन के कारण होता है। किसके कारण, कैप्सेंथिन। तो मिर्च में जो लाल रंग होता है वो कैप्सेंथिन के कारण होता है, और मिर्च में जो चरपराहट आपको लगती है वह कैप्सेसिन के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट, टमाटर का जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है, लाइकोपिन। तो ये आप टमाटर देख पा रहे हैं, तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण। यहाँ पर टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल रंग देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, ये रहा दूध, मिल्क, आप देख ही पा रहे हैं। तो दूध का जो कारण होता है वह किसके कारण दूध सफ़ेद होता है, तो दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वह कैसिन के कारण होता है। और कभी कभी जैसे गाय का दूध आप देख लीजिए, ठीक है, तो उसमें जो है पीलापन पाया जाता है। तो कई ऐसे गाय होते हैं जो आपके जर्सी वाले जो गायें होते हैं उनका दूध का रंग कैसा दिखाई देता है, पीलापन हल्का दिखाई देता है। तो वह कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण जो है दूध का रंग कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट, यह आप देख पा रहे हैं करेला है। तो करेला खाने में कैसा लगता है, तो आप सभी जानते हैं कि करेले को जब हम खाते हैं तो कड़वाहट कड़वाहट हमको लगता है। तो करेले में जो कड़वाहट होता है वह मेमोर्डिकोसाइड के कारण होता है। किसके, मेमोर्डिकोसाइड के कारण, या उसी को हम बोलते हैं टेट्रासाइक्लिक ट्राई टर्पाइन। ठीक है। तो मेमोर्डिक कोसाइट के कारण इसमें कड़वाहट होता है, जिसे हम कहते हैं टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपाइन भी कहते हैं। तो यह दोनों नाम आप याद रखिएगा, जिसके कारण करेले में क्या होता है, कड़वाहट देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ये रहा, ये आप क्या है समझ गेस करिए। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आलू है, लेकिन ये आलू कैसा है, हरा आलू। तो जब आप आलू आप देखते हैं तो आलू में जो हरापन पाया जाता है, कभी कभी जब आप मार्केट से आलू खरीद कर ले आते हैं तो आलू में हरापन, कई आलू ऐसे निकल जाते हैं जब आप नए आलू खरीदते हैं तो हरापन दिखाई देता है। तो आलू में जो हरा रंग, हरापन दिखाई देता है वह किसके कारण दिखाई देता है, सोलेनिन के कारण। तो सोलेनिन के कारण क्या होता है, आलू में हरापन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट,
तो ये रहा आपका हल्दी। हल्दी आप सभी लोग जानते हैं कि बिना हल्दी का भैया कोई सब्जी वगैरह या दाल वगैरह नहीं बनता है। तो हल्दी में का जो पीला रंग होता है वह किसके कारण होता है? तो कुरकुमिन के कारण होता है। तो कुरकुमिन के कारण क्या होता है? हल्दी में पीला रंग देखने को मिल जाता है। तो हल्दी में जो पीला रंग देखने को मिलता है वह कुरकुमिन के कारण देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं मूली। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मूली। मूली आप देखते हैं तो यह जो है इसका कलर जो है नारंगी टाइप का होता है, एकदम बिल्कुल लाल नहीं होता। कई ऐसे होते हैं जो गहरे लाल होते हैं, कई अलग अलग कलर के होते हैं, तो कारण सबका एक ही होता है। और नारंगी जो कलर होता है वह कैरोटीन के ही कारण होता है। तो कैरोटीन के कारण ही आपका गहरा लाल कभी कभी आप देख पाते हैं मूली आपके गाजर को, या फिर नारंगी देख पाते हैं, या थोड़ा बहुत लाल टाइप का आपको देखने को मिल जाता है। तो वो उसका कारण क्या होता है? कैरोटीन के कारण ही ऐसा होता है। चले नेक्स्ट ये रहा। तो आप देख पा रहे हैं ये क्या है? तो सरसों है। सरसों के खेत में ताऊ जी यहाँ पे देख रहे हो, है ना। तो सरसों में क्या पाया जाता है? तो जो सरसों होता है, सरसों में क्या पाया जाता है? जब हम तेल को पेराई करके ले आते हैं तो सरसों के तेल में कैसा दिखाई देता है? पीलापन होता है। या जितने भी तिलहन होते हैं उन सब में क्या दिखाई देता है? पीलापन होता है। तो सभी तिलहन वाले जितने भी फसलें हैं उनमें पीलापन, उनके तेल में पीलापन पाया जाता है। तो यह पीलापन होने का कारण क्या है? तो तिलहनों के तेल का जो पीला रंग होता है, ये केवल सरसों नहीं, जितने भी जैसे और भी हैं, ठीक है, तो जिनसे तेल निकाला जाता है, जैसे सूरजमुखी का तेल हो गया या और भी जो तेल हो गया जिसमें पीलापन पाया जाता है, तो उन सब का जो कारण है वह कैरोटिनाइज्ड है, यानी जिसे एलाइल आइसोथायोसाइनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलाइल, ठीक है, एलाइल आइसोथायोसाइनेट कहते हैं, या इसी को कैरोटिनाइज्ड कहा जाता है, जिसके कारण सभी तिलहन में तेल का जो रंग होता है जिसमें पीलापन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, चने की पत्ती में खटास। तो चने की पत्ती में खटास, आपने चना खाया होगा, है ना, खेत में अगर आप गए होंगे, ठीक है, तो खेत में जो चना होता है, चने की पत्ती अगर खाइए तो उसमें बड़ा अजीब सा खटास होता है, बहुत अजीब सा खटास होता है। वह किसके कारण होता है? तो यह ऑक्जेलिक एसिड के कारण होता है। किसके कारण होता है? ऑक्जेलिक एसिड के कारण इसमें क्या होता है? खटासपन पाया जाता है चने के पत्तियों में, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा। ये आप देख पा रहे हैं ये क्या है? सलजम है। तो सलजम में जो आपके ये चरपराहट पाया जाता है, सलजम में भी चरपराहट पाया जाता है, और यह कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। तो कैल्शियम और ऑक्जेलेट के कारण सलजम में भी चरपराहट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट ये रहा। तो ये आप देख पा रहे हैं खीरा है, ठीक है। इस समय सीजन भी चल रहा है खीरे का, खीरे मार्केट में बहुत उपलब्ध हैं इस समय। और खीरा आपको इस समय जो सीजन में जो सब्जियां आती हैं, सीजन की सब्जियां आपको हमेशा खानी चाहिए, ठीक है। और खीरे में जो कड़वाहट पाया जाता है, कभी कभी आप खीरा खाते हैं तो उसमें कड़वापन आ जाता है और आप खा नहीं पाते हैं, तो वो कड़वाहट किसके कारण होता है? तो वह कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। तो कुकुरबिटेसिन के कारण खीरे में क्या पाया जाता है? कड़वाहट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट ये रहा आपका प्याज। तो प्याज में, प्याज का रंग आप कभी कहीं लाल देखते हैं, और कभी कभी प्याज में ऐसा लगता है जैसे सड़ा हुआ, जब थोड़ा सा हल्का सड़ा होता है तो आपको पीलापन दिखाई देता है। और प्याज में जो गंध होती है, ठीक है, तो वह किसके कारण होती है? तो ये सभी हम बात करेंगे। तो लाल रंग जो है एंथोसाइनिन के कारण होता है। प्याज का जो लाल रंग होता है वह एंथोसाइनिन के कारण होता है। वहीं प्याज में जो हल्का पीलापन देखने को मिलता है वह क्वेरसिटिन के कारण होता है। किसके? क्वेरसिटिन। तो एंथोसाइनिन के कारण लाल रंग, और क्वेरसिटिन के कारण इसमें पीलापन प्याज में कभी कभी आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसके गंध के कारण अगर हम बात करें कि इस प्याज में जो गंध आपको देखने को मिलती है वह एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होती है। तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण प्याज में क्या होती है? गंध होती है, गंध जैसा हमको फील होता है। चले नेक्स्ट हम बात करते हैं लहसुन की। तो लहसुन में, ठीक है, तो लहसुन में जो गंध होती है, गंध का कारण क्या होता है? एलाइसिन होता है। एलाइसिन के कारण लहसुन में गंध देखने को मिल जाता है। इसी को हम बोलते हैं, एलाइसिन को ही कहा जाता है डाई एलाइल डाइसल्फाइड। तो डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण जो है लहसुन में क्या होती है? गंध देखने को मिल जाती है। ये रहा नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं, तो ये तो हमने बात कर लिया फलों और सब्जियों के रंगों का जो कारण है, जो अक्सर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि फ्रूट्स में जो विटामिन पाया जाता है,
या फिर जो प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वसा पाया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि किस फल में सबसे ज़्यादा विटामिन या फ्रूट्स में किस में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फ्रूट्स की बात हो रही है यहाँ पे, सब्जियों की बात नहीं हो रही है, तो फ्रूट्स की हम यहाँ पे डिस्कस। तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा आम में पाया जाता है। फलों में अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा विटामिन किस में पाया जाता है, तो आम में। आम के बाद पपीता में, अब पपीता के बाद जो है परसिमन में। ठीक है। विटामिन बी वन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा विटामिन बी वन आपके काजू में पाया जाता है, फिर अखरोट में पाया जाता है, फिर बादाम में और फिर अनानास में। तो सर्वाधिक किस में पाया जाता है, काजू में सबसे ज़्यादा विटामिन बी वन जो है देखने को मिल जाता है। वहीं विटामिन बी टू की अगर हम बात करें तो यह बेल में सर्वाधिक जो है, बेल में क्या मिलता है, विटामिन बी टू देखने को मिल जाता है। वहीं बेल के बाद अगर बात करें तो पपीता, काजू और लीची में भी आपके विटामिन बी टू का जो है सोर्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वहीं विटामिन सी की अगर हम बात करें तो चेरी में सबसे ज़्यादा विटामिन आपको देखने को मिलता है। तो चेरी जो कि एक लाल कलर की छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं चेरी, तो चेरी में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। उसके बाद आंवला में, अमरूद में, नींबू में, नारंगी में और माल्टा, माल्टा का मतलब मौसम्बी वगैरह, जो मौसम्बी प्रकार के टाइप के जितने भी फ्रूट्स होते हैं उन सब में विटामिन सी देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट से ही आपको आपके बॉडी को क्या मिलते हैं, एनर्जी मिलती है। तो आपको एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दो बहुत जिम्मेदार होते हैं जिनसे आपको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है अपने आपके बॉडी को। तो आड़ू, आड़ू आप सब लोग जानते हैं, तो आड़ू जो है एक सेब की तरह ही हल्का दिखता है, लेकिन होता थोड़ा सा डिफरेंट है। आड़ू में सबसे ज़्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। अनानास दूसरे नंबर, फिर खजूर, फिर करौंदा, केला, बेल, जामुन, इस तरह से इसमें कार्बोहाइड्रेट देखने को मिल जाता है। तो सबसे ज़्यादा आड़ू में, आड़ू के बाद अनानास, फिर खजूर में देखने को मिल जाता है। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको 21.2% काजू में मिलता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलता है, काजू में। फलों में सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, काजू में। काजू के बाद बादाम में मिलता है और फिर आपको अखरोट में 15.6% जो है आपको अखरोट में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें वसा यानी फैट की, अगर हम बात करें सर्वाधिक वसा या फैट किस में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा फैट आपको अखरोट में पाया जाता है, 64.5% जो है यहाँ पे पाया जाता है। वहीं बादाम दूसरे नंबर पे और काजू जो है तीसरे नंबर पे, जिसमें सबसे ज़्यादा फैट यानी वसा आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी, आपको अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और सब आपसे यह भी गुजारिश है कि आप चैनल को यानी रिजल्ट मित्रा वन डे एग्जाम चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी दूसरे को जरूर करिए। और आप सभी लोग रिजल्ट मित्रा वन डे एग्जाम चैनल से जो है आप सभी लोग जुड़ते जाइए, ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करते जाइए, ठीक है। और इसी जानकारी के साथ मैं अमित कुमार, ठीक है, जय हिंद।